ठीक है, हमने क्या क्या कर लिया था, एक्सेल क्या होता है, कैसे डेटा स्टोर होता है, कैसे इसमें काम करते हैं, और वो क्या होती हैं, टेबल्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई थी। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शंस हमारे कितने टाइप के होते हैं, स्टैटिक फंक्शंस में। देन हमने स्टार्ट किया मैथमेटिक फंक्शन, जैसे कि हमने यहाँ पर इंटीजर हो गया, ईच, एबीएस, है ना, रोमन। ठीक, अब जस्ट सपोज यहाँ पर रोमन नंबर हमारे पास लिखा हुआ है, इस रोमन नंबर को मुझे क्या करना हुआ, फिर से 1 2 3 एक न्यूमेरिकल नंबर में काउंट करना। किसमें कन्वर्ट करना हुआ, एक न्यूमेरिकल नंबर में कन्वर्ट करना हुआ। तब हम क्या करेंगे, हम तब हमारे पास एक फंक्शन आता है अरेबिक। अरेबिक क्या होता है, हमने इक्वल टू लिखेंगे, अरेबिक यूज करेंगे, और हम इसका सेल का रेफरेंस पास करेंगे। देखो वन क्या हो जाएगा हमारा, फिर से सारे नंबर चेंज हो जाएंगे, 1 2 6 6। देखो यहाँ पर 6 6 है, हमारा फिर से 6 6 आ गया। ओके, तो जब कभी हमें ऐसी नीड पड़ती है एक टेक्स्ट डेटा को दोबारा नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, तब हम अरेबिक यूज करते हैं, अरेबिक फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास क्या है, फर्स्ट सैलरी, सेकंड सैलरी, थर्ड सैलरी फाइंड करने के लिए, है ना। तब हमने क्या यूज किया था, हमने यहाँ पर एक लार्ज फाइंड किया था, लार्ज, लार्ज एंड स्मॉल। कब हम लार्ज लगाते हैं, कब हम स्मॉल लगाते हैं, किसी को याद है, बताइए। हाँ, सबसे ज्यादा वाले। चलिए ठीक है, हमारे पास मैंने कहा यहाँ पर कुछ नंबर्स है, सपोज 10 20 30 40 एंड 2 एंड 24। ओके, इस लाइन में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारे पास, हम तब इक्वल टू लिखेंगे मैक्स। मैक्स क्या करता है, मैक्सिमम नंबर फाइंड करके देता है थ्रू द टेबल, थ्रू द टेबल। टेबल बोल दो, ये सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स बोल दो, या फिर टपल बोल दो। ठीक है, हमारा 43 लास्ट नंबर है, बट यही चीज हमने पहले बार किससे फाइंड किया, मैक्स से किया। लेकिन क्या यही चीज हम फाइंड कर सकते हैं लार्ज से, यस ऑफ कोर्स, हम लार्ज से भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, क्या होगा, बट हमें यहाँ पे देना पड़ेगा पोजीशंस, किस नंबर की पोजीशंस पे हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, हमें वो देना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे हमने लिखा, लार्ज ऑफ, तो दिस सेल, तो दिस सेल और फर्स्ट नंबर। ठीक है, हमने यहाँ 43, ओके, लार्ज। बट हमें क्या करना पड़ा, समटाइम्स सेकंड लार्जेस्ट नंबर का फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, मुझे यहाँ पर फाइंड करना है सेकंड पोजीशन नंबर। तो 43 के बाद हमारा कौन सा आ रहा है नंबर, 30 आ रहा है। तो मुझे वो फाइंड करना, वो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, करके नहीं, बताइए किसी को याद है, यस, कैसे करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम हमने लार्ज स्मॉल लगाएंगे। यस, फॉर्मूला हमारा सेम लगेगा, लार्ज ही। तो हमें एक एरे देना होगा, एरे मतलब टेबल ऑफ द लिस्ट, केथ नंबर है, कौन से नंबर की पोजीशन को फाइंड आउट करना है, हमने कहा सेकंड नंबर। तो देखो 30 आ गया। अगर इसी तरह मुझे थर्ड फाइंड करना हुआ, थर्ड लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, सेम फॉर्मूला यूज करके क्या लिख देंगे हम, थ्रू दिस एरे कॉमा थर्ड। ओके, कोई डाउट, एंड इंटर 24। बट अगर मुझे इसी में सबसे कम फाइंड करनी हुई, क्या करना हुआ, सबसे लोएस्ट वैल्यू फाइंड करनी हुई, तो हम कहेंगे पहली बार तो मिनिमम यूज कर लेंगे। क्या यूज कर लेंगे, इक्वल टू मिनिमम थ्रू दिस एंटायर सेल।
टू आ गया, बट मुझे सेकंड मिनिमम फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा? मिनिमम करके, या फिर चलो हाँ सेकंड मिनिमम फाइंड करना है तब। तो सेम ही रहेगा, मिनिमम करके सिलेक्ट करके हाँ तब हम क्या यूज करेंगे? मिनिमम करके ब्रैकेट लगाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, क्या टू लिखेंगे यहाँ पर? ये फंक्शन आएगा हमारा रॉन्ग। मिनिमम हमेशा फाइंड आउट करता है नंबर्स, जो आप उनमें नंबर दें। अगर मैं यहाँ पर जीरो लिख दूंगा ना, तो जीरो लिख दूंगा तो जीरो रह जाएगा, बट यहाँ पर हमारा क्या कह रहा है? ये तो जीरो आना नहीं चाहिए। तब मैं क्या करूंगा? तब मेरे पास सेम फंक्शन आता है एक यहाँ पर, इसके नाम से, एक स्मॉल के नाम से फंक्शन आता है। ठीक है, तो स्मॉल में भी क्या करेंगे हम? स्मॉल द नंबर एंड कॉमा द पोजीशंस। फर्स्ट पोजीशन फाइंड करनी, मिनिमम से टू आ गया। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है? सेकंड फाइंड करना है। सेकंड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? एक्स इक्वल टू स्मॉल, हम क्या फिर बोलेंगे? टेबल ऑफ अरे कॉमा एंड टू एंड ब्रैकेट क्लोज, दैट्स इट। सेकंड आ गया, देखो टू के बाद हमारा सबसे छोटा नंबर ये है। मैं कहूंगा फोर्थ पोजीशन पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है? फोर्थ पे कौन सा है हमारा? हम्म, क्या चीज? स्मॉल सेलेक्ट करने के बाद हम जहां पर के लिखा, हम यहाँ पर क्या कर देंगे? फोर्थ कर देंगे, दैट्स इट, इनफ। ठीक है, यहाँ पर 43 हो गया है, ये ना 24। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, देन तो हम लार्ज और स्मॉल से ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देन हमने दो फंक्शन और पढ़े हैं, जिनका क्या था? पावर निकालना एंड प्रोडक्ट निकालना। एंड एक फंक्शन और मैंने पढ़ा होगा, मॉडुलस निकालना। क्लियर? मतलब रिमाइंडर हमारा वहां पर किस नाम होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई डाउट? कोई डाउट? चलिए अब हम एक नेक्स्ट फंक्शन और पढ़ते हैं। मैं कहता हूं कि 13 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो समथिंग रिमाइंडर क्या आएगा मेरा? हाँ 3 आएगा। तो मैं क्या लिखूंगा? मॉड 15 13 डिवाइडेड बाई 5, तो मेरा 3 रिमाइंडर आया। लेकिन मैं चाहता हूं कि 13 से ऊपर ऐसा कौन सा नंबर है, अच्छा ऊपर कौन सा नंबर है जो 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल है? 15। लेकिन मुझे सपोज नहीं पता है, मुझे सपोज नहीं पता है। तब हमें कैसे करना है? हमें उस टाइम कौन सा फंक्शन यूज करना होगा? ठीक है, नहीं, देखिए तब हम फंक्शन एक यूज करते हैं जिसका नाम होता है शेलिंग। क्या नाम होता है? शेलिंग। अब देखो सेलिंग का मतलब होता है सेलिंग फैन, सपोज। तो सेलिंग फैन हमारे ऊपर ही रहता है, तो जब ऊपर के नंबर फाइंड आउट करने होंगे तब हम क्या करेंगे? यस, सेलिंग यूज करेंगे। इक्वल टू सेलिंग, ओके सॉरी, सेलिंग, हमने कहा 15 13 को हम डिवाइड करना चाहेंगे 5 से, ओके तो देखो यहाँ पर क्या आ गया? 15 आ गया। ओके, अगर इसी तरह मुझे 13 के नीचे कौन सा ऐसा नंबर है जो 5 से डिविजिबल है? क्या है? 10। तब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? 13 के नीचे से कौन सा नंबर है जो 5 से डिविजिबल है एग्जैक्टली? 10। तब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? तब हमें पास एक फंक्शन आता है फ्लोर। फ्लोर जस्ट लाइक कि हमने क्या कह दिया? हमने कहा इक्वल टू फ्लोर, फ्लोर, जैसे फ्लोर हमारे नीचे रहता है ना,
तो हमने कहा 13 को मगर मैं 5 से करूँ तो क्या रहा है 10। क्लियर। तो ऐसे और भी बहुत सारे हैं। सपोज मुझे किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल पता है क्या है? यस, क्या है उमर? किससे जा रहा है, किससे डिवाइड हो जाए। जैसे कि अगर मैंने 7 लिखा तो क्या 7 का फैक्टोरियल क्या आएगा फिर? 2 और 3 एंड यस। फैक्टोरियल का मतलब होता है अगर मैंने 7 लिखा तो 7 जो है वो इसके पहले कितने नंबर आ रहा है? 6 आ रहा है, 5 4 3 2 1 आ रहा है। तो इन सभी का क्या, इन सभी का मल्टीप्लाई, इन सभी का क्या, इन सभी का मल्टीप्लाई टिल 1 तक। कहां तक? टिल 1 तक। हाँ यस। ये तो इनका मल्टीप्लाई कैसे आएगा? तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको हम फैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्ट बोलते हैं। जैसे कि हमने लिखा इक्वल टू फैक्ट, किसका निकालना है मुझे? सपोज 5 का निकालना है, सॉरी 3 का निकालना है। तो 3 से पहले कितने नंबर आते हैं? 2 और 1। तो 3 को मल्टीप्लाई करो 2 और 1 से, कितना निकलेगा? 6। 6। अगर इसी तरह मैं 4 को निकालूं तो क्या निकलेगा? 24। अगर ऐसे ही मैं 5 का निकालूं तो 120 है ना। ऐसे अगर मैं 6 का निकालूं तो 720। अगर ऐसे ही मैं 7 का निकालूं तो 50 40। तो ऐसे कुछ बंच ऑफ रूट्स निकल के आएंगे। ठीक है। तो ये काम किस किस में है? ये काम कभी कभी आपको यूज करना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू डेटा सेट। ठीक है। तो ये फैक्टोरियल हो गया। अगर मैं और बात करूं तो हमने कहा सपोज, जैसे आपने कहा जीसीडी, नाम सुना हो कभी? क्या है जीसीडी? यस, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। जीसीडी निकालने के लिए जीसीडी, जीसीडी क्या लिखा है? रिटर्न द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। हमने कहा ठीक है। नंबर 1 नंबर 2, हमने कहा नंबर 1 ये, नंबर 2 ये। तो इनका 12 आता है, सॉरी 1। 1 क्यों? दोनों नंबर 1 से हो जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर 13 लिख दूं, क्या लिख दूं? 13 लिख दूं तो क्या आएगा? तब भी 1 आ रहा है ना। जिस ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में कॉमन डिवाइड हो रहा है? जैसे अगर मैं एक जगह 4 का 12 का रखूं और एक जगह मैं 4 का रखूं, तब क्या आएगा? 4 देखो, क्योंकि 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 13 से भी डिवाइड हो रहा है ना। ऐसे ही हमारे पास एक फंक्शन आता है जिसका क्या नाम होता है? एलसीएम। सुना होगा ना आपने बचपन में। एलसीएम क्या होता है? रिटर्न द लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। हमने कहा 4 क्या आएगा? 12 है ना। तो ये हमारे कुछ मैथमेटिक्स के फंक्शंस थे जो हमें इन फ्यूचर कभी भी काम में आ सकते हैं। अब ये नहीं कह सकते हम कहाँ पर काम आएंगे पर्टिकुलर, बट आपको याद रखना पड़ेगा, आपको अपनी थिंकिंग लगानी पड़ेगी, देन ये अप्लाई होना शुरू होंगे। क्लियर? ठीक है। इतना करने के बाद अप्रोक्सीमेट हमारा क्या होते हैं? चलो ओके, इतना करने पे हम और यहीं पे नहीं स्टॉप होते। हमारे पास सपोज ये कुछ वैल्यू लिखी है,
ठीक है, ये कुछ वैल्यू लिखी है। अब मुझे माइनस हटाना, तो क्या करेंगे, कोई बताएगा मुझे? हाँ? मुझे इन नंबर से माइनस हटाने हैं। जनरल पे लो, जनरल पे बताओ फिर। यहाँ हम गए, फिर नंबर फॉर्म में कर दिया। आप उस टाइम गलती पॉइंट भी कीजिए, नंबर डिलीट नहीं किए जाते। हाँ, बट कैसे? सोचो। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एबीएस लिखना पड़ता है। क्या? एबीएस। ओके, ब्रैकेट, नंबर, ब्रैकेट क्लोज, डन। लेकिन मुझे इसी नंबर से मुझे क्या फाइंड करना, पर्टिकुलर इवन नंबर बनाना, सारे डिजिट्स को मुझे इवन नंबर बनाना है। तब मैं क्या करूंगा, कोई बताएगा मुझे? इक्वल, इवन, इक्वल लिखेंगे, फंक्शन कॉल लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे और इवन, इवन लिखेंगे, और इसको सेलेक्ट कर लेंगे। 6 आ गया। तो ये 7 क्या बनेगा बताओ? जो -7 क्या बनेगा? नहीं, एक नंबर बनेगा 8। मतलब माइनस वाले को और एक कम कर देगा, प्लस वाले को एक और बढ़ा देगा। देखो 85 लिखा है, 86 हो गया। 7 लिखा, -8 हो गया। तो हमें क्या, मैंने क्या लिखा यहाँ पर? इवन। क्या लिखा मैंने? इवन। लेकिन अगर मुझे इसी चीज को ऑड में बनाने, सारे नंबरों को क्या करना, ऑड में बनाना, तो मैं क्या फंक्शन लिखूंगा? ऑड लिखूंगा। क्या लिखूंगा? इक्वल टू ऑड। और हमने ये नंबर सिलेक्ट किया और रेफरेंस पास करो। तो 6 का 7 और -7 का 7 तो रहेगा ही, 44 का, और -354 का माइनस एक और कम कर दिया, और इसको एक और कम कर दिया। ठीक है, हमने कहा यहाँ इवन और ऑड। कहाँ अच्छा, -7 सेम इसलिए रहा क्योंकि ऑलरेडी ऑड नंबर है ना हमारा, तो इसलिए। क्लियर? कोई डाउट यहाँ? पूछना कुछ इसमें? ओके। तो यहाँ से हमारे क्या हो जाते हैं, मैथमेटिकल के फंक्शंस हो जाते हैं अप्रोक्सीमेट खत्म। जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, एलसीएम होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीफैक्टर जो भी है। हाँ देखो, जीसीडी क्या होता है कि ऐसा कौन सा नंबर है 12 और 4 में जो क्या हो रहा हो, जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो, 12 को भी और 4 को भी। तो पहले तो एक निकल के आता है और दूसरा 4 निकल के आता है। तो एक तो हर एक नंबर को डिवाइड कर देगा, लेकिन 4 क्या कर रहा है, दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर ऐसे ही मैं वहां पर बोलूं जीसीडी, हमने बोला इधर का 27 और 15। अब बताओ दोनों नंबर को कौन डिवाइड कर रहा है? 3। समझ गए अभी? ओके, चलिए अब हम बात करते हैं ट्रिग्नो। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। जैसे कि हमने कहा साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, किसी को पता है? हम्म, इसमें भी मैथ आ गया, सेट। कहाँ बर्थडे मनाने निकल लिया, तो इतना जुकाम लेके आ गए।
कोरोना तो नहीं है? नहीं, पहले थोड़ा सा था कोल्ड, हाँ जब मैं फर्स्ट ईयर, हाँ। फिर उसके बाद आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम, बर्थडे पे आइसक्रीम आइसक्रीम। बहुत आइसक्रीम शेक्स पिए तो लेंगे। ओके, कहाँ गए थे बर्थडे मनाने? वैसे तो हमारा बहुत तरीका प्लान था, हाँ, किसी रीजन से नहीं जा बारिश की रीजन से नहीं जा Yes. पाए। वैसे भी नहीं जा पाए, फैमिली के साथ जाना था बट हाँ कुछ साल नहीं आ पाए पापा, अच्छा। उनके बिना नहीं जा पाए। पापा ऑलरेडी वर्किंग है कहीं पे? पापा आर्मी में वर्किंग है। किसमें? आर्मी हॉस्पिटल। राम मनोहर लोहिया, ये दिल्ली वाले में डॉक्टर है आपके पापा? डॉक्टर तो ये प्राइवेट काम है, बस डिपार्टमेंट में। ओके 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 लाइक जो जल जाता है उनके गारमेंट्स बनाते हैं, ऑर्डर देते हैं बेसिकली। ओके ओके ओके, नाइस, बढ़िया। और देखो साइन 30 की वैल्यू हमारी होती है 1/√2, 1/√2। ये क्या पूछ लिया, ये क्या पूछ लिया? चलिए साइन 30 छोड़िए, साइन 0 की वैल्यू यहाँ पर हमेशा 0 लिखते हैं, ठीक है? क्या साइन 0 की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 होती है, ठीक है? और साइन 90 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। और साइन 45 की वैल्यू डिग्री है, ठीक है? 1/√2 मतलब 0.5 होती है, ठीक है? और साइन 1 की वैल्यू 1। बट जब हम यहाँ पर बात करते हैं साइन 30 की, तब तो ये 0 देगा एक बार, सॉरी माइनस में दे दिया इसने, 0 की जगह क्या कर दिया? माइनस। अब लोग मोबाइल ओपन करना और साइन 90 की वैल्यू चेक करना। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन वो क्या करेगा? इतनी देगा। अब ये जो डिग्री में यहाँ ले रहा हूँ ना साइन 90, तो नंबर नहीं है, ये डिग्री नहीं है, रेडियन है। क्या है? रेडियन है। अब गूगल पे चेक करो कि साइन 45 की वैल्यू क्या है हमारी, साइन 45 की वैल्यू क्या है हमारी, कुछ ये निकल के आएगी। तो वहां पर साफ साफ लिखा रहता है the angle between two slopes are taken in the radian format। किसमें? रेडियन फॉर्मेट, ठीक है? तो ये हमारा ऐसे निकल के आता है, चेक किया, रेडियन लिख के आता है। 1/√2। हाँ साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 है ना 1/√2, तो मैंने 45 सॉरी 140, हाँ 45 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है शायद। तो हाँ? हाँ, देखो मैं बताता हूँ, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/√2, और साइन 40 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, देन साइन 60 की वैल्यू 1√3/2। चार्ट निकालना है गूगल करके, ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट। साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। कैसे? पाई डिवाइडेड बाई 0। तो जब हम पाई की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, ऐसे हमारी फिर पाई की वैल्यू क्या आती है? 3.14। इसको अगर 0 से डिवाइड करें तो क्या आएगा मेरा? 0, 0 ही आएगा। अगर मैं इसको 1 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 1 नहीं, 0। फिर 30 से डिवाइड कर रहा हूँ तो, इसको मैं अगर 30 से डिवाइड कर रहा हूँ तो समथिंग कुछ ये आ रही है, ठीक है? तो ये हमारा ऐसा डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे मैं अगर गूगल करके बात करूँ तो यहाँ पे बोलूँ साइन 45, ठीक है? ये देखो यहाँ पर लिखा साफ साफ रेडियन, साइन 45 को वैल्यू 0.850। तो क्या मेरे एक्सेल ने वही दिया 0.85 साइन 45, सॉरी मैंने सही बोला था ना, 1/2 होगी ना, सॉरी मेरे को जुकाम कर दिया तुमने, ठीक है? अगर मैं इसकी इमेज निकालूंगा, ऑल द साइन कॉस 45 की वैल्यू ये रही। में से आप साफ लिखा है, देखो साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, सॉरी 1/√2 होता है। ये साइन 45 चेक किया था मैंने, ठीक है? ये डिफरेंट 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 वैल्यू आती है, क्लियर? ऐसे हमारे कॉस का भी होगा। अब ये आपको कहीं यूज नहीं करना, डोंट वरी, ठीक है? मैं बस बता रहा था
ये तो बता रहा था। ओके, ऐसे हमारे पास क्या होता है, लॉग। लॉग सुना है ना, लॉगरिथमिक मैथमेटिक्स। लॉग, लॉग, लॉग क्या होता है? लॉगरिथमिक मैथमेटिक्स होती है हमारी, रिटन द लॉगरिथमिक नंबर ऑफ द बेस ऑफ लाइन। अगर हमने कहा लॉग बेस ऑफ टू, इनके बेस पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे हमने क्या रखा, बेस, बेस मैंने टू रखा, तो आ रहा है 3.31। अगर मैंने सेम क्वेश्चन को लॉग बेस ऑफ 10 एंड बेस ऑफ 10 इसको बोलूंगा तो ये 1 आएगा। तो जितना बेस कम उतना ही ज्यादा राइटिंग। ये भी आपका कहीं काम नहीं आते हैं, that's it। ठीक है, और भी हमारे पास टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, बट हम इतना ही करेंगे क्योंकि टेक्नो कभी यूज नहीं आती है आपके एक्सेल में। ओके, ओके कोमल। तो जब हम अपने फॉर्मूला टैब पे जाते हैं और मैथ एंड ट्रिक पे क्लिक करते हैं, तो अप्रोक्सीमेट जितने भी जो हमारे इवन, जैसे इवन हो गया, फैक्टोरियल हो गया, है ना, जीसीडी हो गया, एलसीएम हो गया, लॉग हो गया, लॉग बेस 10 हो गया, मॉड हो गया, तो मुझे लगते हैं जरूरी ऑड हो गया, पाई हो गया, पावर, पावर पता आपको? ठीक है, रेडियंस हो गए, ठीक है, रोमन हो गए, अभी एक दो और बचे हैं वो भी बता देता हूँ मैं, दैट्स इट, खत्म। ये साइन साइन भी हम्म, साइन भी आता है। वो यूज नहीं आते हैं आपके, क्योंकि आप जब इन्हीं नहीं समझ पाएंगे तो उनको क्या ही समझ पाएंगे। ये यूज की जो, देखो उतना सीखो जितना हमें जॉब लेने में इजी हो, समझ पाए हम जिनको। ठीक है, अगर कोई आपसे कह दे कि चलिए बताइए, अच्छा tan 45 की वैल्यू क्या है, आप क्या बताएंगे? बताइए। tan 45 की वैल्यू आती है 1। तो ऐसे बहुत सारे फाइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट निकलेंगे, बट कोई सेंस नहीं इन चीजों का, है ना? समझ गए ना कोमल? अगर मुझे सपोज कोई रैंडम नंबर बताना है तो मैं क्या लिखूंगा कि आप मुझे एक रैंडम नंबर बताओ 0 से 1 के बीच, क्या लोग बोलेंगे आप? पॉइंट करके है। पॉइंट के कुछ भी आएगा। तो ऐसे ही हमारे पास एक फंक्शन होता है रैंड करके, इक्वल टू, रैंड लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। देखो जीरो, रैंड हमारा क्या रहता है, ऑलवेज टेकिंग अ नंबर फ्रॉम 0 to 1। ये हमेशा सफल होता रहेगा जब जब हम रिफ्रेश मारेंगे अपने पेज को। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे आपके दिए हुए नंबर से कोई रैंडम लेना। अगर मैंने कहा एक नंबर बताइए जो जीरो, जो हमारा 5 से 10 के बीच हो, क्या बोलेंगे आप? 7। तो जब कभी ऐसे काम करना हो तब हम यूज करते हैं फंक्शन, कौन सा, रैंड बिटवीन। क्या होगा हमारा यहाँ पर, देखो हम लिखेंगे इक्वल टू रैंड बिटवीन 5 to 10। 10 आ गया, फिर से रेफरेंस मारो, 7 आ गया, फिर से रेफरेंस मारो, 8 आ गया। तो डिफरेंट डिफरेंट होता रहेगा, 5 7 सब लेके चलेगा। क्लियर? ओके, तो अप्रोक्सीमेट हमारा अब क्या होता है, मैथ फंक्शन हो जाता है यहाँ से खत्म। क्या हो जाता है, मैथ फंक्शन हो जाता है हमारा यहाँ से खत्म। हम नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं किसकी साइड, नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं हम अपने टेक्स्ट फंक्शन की ओर। कहाँ पर, टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन, व्हाट द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट फंक्शन? टेक्स्ट है, टैक्स नहीं है, टेक्स्ट है। तो क्या बोलेंगे हम, ऐसे फंक्शन जो हमारे अल्फाबेटिकल वर्ड्स पे वर्क करते हैं, ऐसे फंक्शन जो हमारे लेटर पे काम करते हैं। किस पे, लेटर्स पे, जैसे ए बी सी डी। ठीक है, अगर मैंने आपसे ये कहा कि ये किसी का फर्स्ट नेम है और ये किसी का लास्ट नेम है,
ठीक है, तो उसका फुल नेम क्या होगा? आप अपने फर्स्ट नेम फुल नेम इसको मर्ज करेंगे, है ना? या फिर हमने कहा फर्स्ट नेम, या फिर आपका कहा किसी का, ओके चलो ठीक है, हमने कहा फर्स्ट नेम क्या है? अमित है, लास्ट नेम क्या है? कुमार है। क्लियर? फर्स्ट नेम क्या है? अमित, लास्ट नेम कुमार है। अगर क्या कोई अमित लिखेगा तो ऐसे लिखेगा ना, अमित कुमार कहीं लिखेगा तो ऐसे लिखेगा, दोनों वर्ड कैपिटल कैपिटल में। तो इसको मुझे क्या करना हुआ, या फिर मैं लिखना चाहता हूँ ऐसे कुछ, अमित कुमार, ये लिखना चाहिए मुझे। तब हम क्या करते हैं, तब हमारे पास ऐसे बहुत सारे फंक्शंस आते हैं जो हमारे टेक्स्ट डेटा पे काम करते हैं। जैसे कि हमने लिखा अपर, अगर मुझे सारी चीजें अपर लेटर में कन्वर्ट करनी हो तो हम लिखेंगे इक्वल टू अपर, और जिस टेक्स्ट को लिखना होगा उसको सिलेक्ट करेंगे और प्रेस करेंगे, अपर लेटर में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही मुझे इस लेटर को फिर से लोअर में लिखना होगा, क्या लिखना होगा? लोअर लेटर में कन्वर्ट करना, तो हम लिखेंगे इक्वल टू लोअर। इसको देखो मैं फिर से लोअर में ले आए। मुझे किसी भी लेटर का फर्स्ट लेटर क्या लिखना हो, प्रॉप एक कैपिटल लिखना हो, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना हो, तो हम क्या लिखेंगे? प्रॉपर। कैसे? इक्वल टू प्रॉपर और सेलेक्ट। तो फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया, देखो, यस, फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया। ओके, अब मुझे क्या करना हुआ, इनके ये दोनों, ठीक है, एक मिनट वेट कर लेते ना। ठीक है, तो हमने कहा अब मेरे पास ऐसे कुछ नाम आ गए, सारी चीजें आ गई, है ना? फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, सारी चीजें हो गई, मुझे पता चल गया। अब मैं क्या कहता हूँ कि मुझे फर्स्ट नेम लास्ट नेम फुल करके दे दो। फुल नेम क्या है? जैसे हमने कहा फर्स्ट नेम ये, लास्ट नेम ये, अब इसका फुल नेम क्या होगा? ठीक, फुल नेम क्या होगा? उस टाइम हम एक फंक्शन ऐड करते हैं जिसका नाम क्या होता है? कॉनकैट। अगर मैं प्लस करता हूं तो ये हमारा क्या कहलाता है? अगर मैं कहीं प्लस यूज करता हूं तब ये मेरा कहलाता है एडिशन। ठीक है, और जब कभी हम इंटीजर डेटा को ऐड करते हैं, ऐसे बोलते हैं, जब हम इंटीजर को ऐड करते हैं, ठीक है, तब इसको हम कहते हैं एडिशन। लेकिन जब हम कभी टेक्स्ट डेटा को ऐड करते हैं, टेक्स्ट डेटा को ऐड करेंगे तो इसको बोलेंगे कॉनकैट करना। क्या करना? कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन बोलते हैं इसको। ओके, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बताइए, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम दो टेक्स्ट डेटा को ऐड करने जा रहे हैं, तो हम क्या अप्लाई करेंगे? कॉनकैटिनेशन। जस्ट लाइक कि हमने कहा यहाँ फुल नेम क्या होगा, तो हमने कहा इक्वल टू कॉनकैट, एक फंक्शन आता है, इसको किसको करना, इसको। अब देखो यहाँ जैसे ही कॉमा दिया मैंने, फिर से टेक्स्ट 2 ओपन हो गया, इसको कॉमा दी, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा दिया, टेक्स्ट 3 ओपन हो गया। तो ऐसे हम एंड टेक्स्ट ओपन कर सकते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या रहा, अमित कुमार आ रहा है। बट क्या ये अमित कुमार सही है क्या? कभी ऐसे लिखते हैं हम? नहीं लिखते हैं ना, स्पेस देते हैं। तो स्पेस देने के लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से इक्वल टू प्लस करते हैं, कॉनकैट लिखते हैं, अमित लिखते हैं, ब्रैकेट देते हैं, फिर डबल कोट्स के अंदर एक स्पेस देते हैं। डबल कोट्स के अंदर क्या करते हैं, एक हम स्पेस देते हैं, फिर कॉमा, फिर कुमार, फिर कॉमा, फिर कुमार, एंड ओके। तो हमारा क्या हो गया, अमित कुमार हो गया। बट अभी भी मेरे को कुछ चीजें मिसिंग लग रही हैं, कैप्स में नहीं है ना। तो क्या करेंगे हम,
पहले तो हम कॉन्कैटिनेट अप्लाई कराएंगे, लेकिन जो वर्ड लेंगे वो क्या कर देंगे, उनको हम प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे हमने कहा इसको ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, बट पहला वर्ड तो हो गया, लेकिन साथ साथ ही कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पर देंगे कॉमा, फिर बोलेंगे स्पेस दे दो दोनों में एक, फिर देंगे कॉमा, फिर कुमार। ओके, देखो अब क्या हो गया हमारा, अमित कुमार हो गया। कोई डाउट यहाँ तक? हमने क्या वर्ड पढ़ा, कॉन्कैटिनेशन। क्या फंक्शन हमने पढ़ा, कॉन्कैटिनेशन। कोई डाउट यहाँ? ठीक है, ओके, चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। हमने ऐसे ही कुछ नाम लिख दिए, चलिए सारे लोग बताएंगे हम कि एफ नेम हमारा ये हो गया, एल नेम हमारा ये हो गया, ठीक है, फुल नेम हमारा ये हो गया, ठीक है। या हमने फर्स्ट नेम बोला कि राहुल है, ठीक है। सेकंड नेम मैंने बोला विनोद है, राहुल क्या बोल देते हैं, विनोद सिंह बोल देते हैं। तो अब मुझे एग्जैक्टली बताओ क्या करेंगे सबसे पहले। यस, हाँ दोनों को जोड़ना है। प्रॉपर पहले करेंगे प्रॉपर, प्रॉपर। अगर एक वर्ड चूज करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, लेकिन मुझे दोनों नाम साथ साथ ऐड भी करने थे। सेलेक्ट बोथ, प्रॉपर के अंदर ही, प्रॉपर के अंदर ही। चलिए ये भी हमने करके देख लिया। स्पेस रह गया मेरा, कोई बात नहीं, हम स्पेस दे देते हैं। चलिए स्पेस दे दिया, फिर अब तो ये तो एरर दिखा दिया कि प्रॉपर के अंदर सिर्फ एक ही टेक्स्ट जा सकता है। प्रॉपर के अंदर क्या हो सकता है, बीच का स्पेस हटा दिया लो बीच का। अब भी कह रहा है, अभी तो दो टेक्स्ट हो गए, और मैंने बोला था एक सेल के अंदर एक ही टेक्स्ट होता है। प्रॉपर से पहले कौन क्या ऐड करते हैं? यस, प्रॉपर से पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, कॉनकैट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्पेस दे देंगे, फिर कॉमा देके फिर प्रॉपर लिख देंगे, फिर ये वर्ड ऐड कर लेंगे हम। बट इसको क्या करेंगे, दोनों को हम कॉनकैट के अंदर रखेंगे। किसके अंदर रखेंगे, कॉनकैट के अंदर रखेंगे हम। ये रहा, डन। और इसको अगर हम मैं नीचे स्क्रॉल कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये रहा, ठीक है। समझ गए अभी? ओके, चलिए अभी यहाँ पर एक फंक्शन और आते हैं हमारे कुछ, जैसे कि लेफ्ट, राइट, मिड। सपोज मैंने लिखा यहाँ पर सुमित, राहुल, विकास, ऐसे कुछ नाम लिख दिया मैंने, ठीक है। क्या कर दिया, ऐसे कुछ मैंने नाम लिख दिए। अब मैं चाहता हूं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सुमित आ जाए। ये सुमित का ऐसा है, मैं चाहता हूं जो हमारा, या फिर यहीं से बोल दो कि जो हमारे फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर आ जाए, फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर आए, फिर बस। क्या करेंगे उसके लिए हम, इज इक्वल टू लेफ्ट, इज इक्वल टू लेफ्ट ब्रैकेट ओपन, टेलेक्ट। चलो राहुल कोई बात नहीं, सुमित, देन कितने नंबर के कैरेक्टर लेने हैं, एक लेने, दो लेने, तीन लेने, तो हमने कहा एक दे दो बस, क्योंकि एक तो हमारा फर्स्ट लेटर का फर्स्ट वर्ड आ गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, सेकंड लेटर का भी सेकंड वर्ड आ जाएगा। देखो है ना, विनोद का बी आ गया। अगर हम प्रॉपर लगा देंगे तो क्या करेगा ये,
कन्वर्ट। लास्ट में सेकंड डालेंगे तो यू है। हाँ, अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 की जगह 2 बोलेंगे तो ये हमारे 2 वर्ड लेगा, ना कि एक दूसरा वर्ड लेगा। कितने वर्ड लेगा? 2 वर्ड लेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर हो गया? हमने कहा लास्ट नेम का लास्ट लेटर लेना है। अब बताओ क्या करेंगे? इक्वल टू राइट, हमने कहा लास्ट नेम का कितने वर्ड लेने हैं? अपने को 1 वर्ड लेने हैं। क्या हो गया? त्यागी से आई आ गया और सिंह से एच आ जाएगा ना। एच आ गया मेरा। क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट और लास्ट होता है। अब मुझे चाहिए सपोज सुमित, सुमित से मिड लेटर आ जाए। जैसे सुमित से एम आ जाए, राहुल से एच आ जाए, प्रकाश से के आ जाए, ऐसे चाहिए। हमने कहा यहाँ पर एम आ जाए, यहाँ पर एच आ जाए, यहाँ पर के आ जाए। तब हम क्या करेंगे? इक्वल टू लिखेंगे मिड, इक्वल टू मिड। टेक्स्ट कौन सा रहेगा? ये रहेगा। सुमित कहाँ से, एम कहाँ से? 1 2 3 से लेना है ना मेरे को। कितने नंबर लेने हैं? बस एक डिजिट तक। ये रहा देखो, आ गया एम। इसी तरह हम यहाँ से क्या करेंगे? मिड किससे? एल से। कितने नंबर पे? 3rd नंबर पे। कितने नंबर? 1 नंबर, वो एच। ऐसे प्रकार से, सॉरी, मिड इससे, इस टेक्स्ट से कितने लेटर पे? 4th लेटर पे। कितना लेटर? 1 आ जाए। क्या आ गया? हाँ, और 20 नंबर। हाँ, 20 नंबर बहुत सारा डेटा हो, जैसे सपोज एक सेल के अंदर बहुत सारे नंबर है, जैसे कि हमने यहाँ पर कह दिया इन दोनों 2-3 सेल को मैं मिला के एक डेटा बना लेता हूँ। हमने कहा रामेजा गुड बॉय एंड ही गोइंग ये ना। ठीक है, चलो कोई नहीं। ये हमारा लिखा है, इससे मिड वर्ड कैसे फाइंड करेंगे ना? आपको मिड वर्ड नहीं फाइंड करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ मिड लिखना है। कहां से कहां तक चाहिए आपको? 1 मिनट एक्स्ट्रा किया। हमने कहा कोई 12 नंबर पे आए, 4 लेटर में, तो 12 नंबर पे क्या है? गुड और बॉय। गुड का GOD, GO स्पेस एक है ना, और बी की 4 लेटर, और स्पेस भी यहाँ पर कंसीडर होता है। ठीक है, तो उसमें 12 नंबर। हाँ, कितने नंबर से लेना पड़ेगा वो लिखना पड़ेगा आपको। हाँ, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक टास्क देता हूँ, तो अभी टास्क देंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? हमने कहते हैं लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, सारी चीजें हो गई। लेकिन अगर अभी सपोज यहाँ पर मैंने फर्स्ट नेम लिख दिया राम, सेकंड में लिख दिया सिंह, फिर 3rd में लिख दिया दिनकर, प्रकाश। प्रकाश ये बहुत बड़ा नाम है, तो मुझे सबका एक बार ऐड करना था, तो मैं क्या करता हूँ? ऐड करने को कॉन्कैटिनेट यूज करता हूँ ना। यहाँ से यहाँ तक के वर्ड मुझे ऐड करने हैं, ये आया। लेकिन मुझे बार बार स्पेस देना पड़ेगा, है ना? ठीक है, तो मुझे देखो बार बार स्पेस देना पड़ा ना सर। इतने सारे स्पेस ना डालने पड़े, फिर एक बार में आ जाएगा। मुझे बार बार स्पेस डालनी पड़ रही है, इसलिए एक फंक्शन और आता है हमारा कि मुझे एक बार में काम कर जाए, तो हम लिखते हैं वहां पर टेक्स्ट ज्वाइन। क्या लिखेंगे यहाँ पर?
टेक्स्ट ज्वाइन, जैसे कि हमने कहा इक्वल टू टेक्स्ट को ज्वाइन करना है। डेलीमीटर क्या होता है कि आप किससे बताना चाहते हैं, सपोज मैंने इससे बता दिया, कॉमा दिया। अगर कोई, ये क्या है, अगर कोई खाली सेल आ जाए तो इसे इग्नोर कर दो। तो मैंने कहा यहाँ से लेके यहाँ, देखो मैंने एक बार हाइफन दिया था, बाकी जहां जहां पर मैंने लिखा इतने इतने वर्ड हो गए, दूसरे के बीच में है, ठीक है। माइनस मैंने लगाया है फंक्शन में, यहाँ पर देखो, अगर माइनस, अगर मैं स्पेस देखो तो स्पेस आ जाता, तो मैं ब्रैकेट के बीच जो लिखूंगा वो आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारा आता है, सपोज हमने यहाँ पे लिखा कोमल, कितने लेटर है कोमल में, 5। तो मुझे कभी कभी लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी, तो मैं एक फंक्शन रहता है कि हम लेंथ कैसे, अरे क्या लिखा, लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन आता है लेंथ नाम का, इसके नाम का लेंथ नाम का, जो क्या कहता है, जो हमें लेंथ फाइंड, ठीक है, जो क्या करता है, लेंथ फाइंड करके देता है। जैसे हमने क्या कहा, इक्वल टू लेंथ लिखा कोमल, कितने लेटर हो गए हमारे 5, अच्छा माइनस हमारा लग गया, हो गया आगे माइनस, लेंथ में 5 आ गए। लेंथ में कितने वर्ड है हमारे, खुद देखो 6 वर्ड लेके बैठा है, 6 वर्ड लेके बैठा है, राइट। अब देखो जैसे ही मैंने कोमल के बाद एक स्पेस एक्स्ट्रा दिया, एक स्पेस एक्स्ट्रा दिया और ओके किया, वैसे यहाँ पर क्या हो गया, 6 हो गया। बट यहाँ पर कोमल के यहाँ 6 लिखा है, कितने लेटर लिखे, 5 ही लिखे हैं। पूरा नाम कोमल क्या आपका, राठौर है, सही स्पेलिंग। कितने वर्ड हो गए, 12, ठीक है। तो कोमल राठौर में कितने वर्ड, वैसे तो 11, 5 और 6 11 हो गए, बट एक बीच का भी स्पेस, ये भी काउंट होगा। अगर मैंने एक स्पेस यहाँ बढ़ाया, यहाँ कितने हो गए, 13 हो गए। कितने हो गए कोमल, 13 हो गए। तो क्या बीच में 2 स्पेस जरूरी है, एक से भी तो काम चल सकता था ना। या फिर अगर मैं नॉर्मली कोमल लिखूं, या मैंने आगे स्पेस लगा दी तब भी लेंथ फाइंड करेंगे तो क्या आएगा मेरा, कोमल 8 आ गया। देखो आगे 2 स्पेस दे दिया मैंने, बाद में 6 हटा के। तो इन सारी चीजों को हटाने के लिए हमारे पास एक फंक्शन आता है, उसको बोलते हैं हम ट्रिम। क्या बोलेंगे हम, ट्रिम। कैसे हमने कल लिखा, इक्वल टू ट्रिम कोमल आ गया। अब इस वाले कोमल की लेंथ चेक करके बताओ कोई मुझे, कोमल क्या हो गया, 6 आ गया। देखो अब यहाँ पर 2 है ना, तो ट्रिम क्या करता है, आगे और पीछे के फालतू के स्पेसेस को क्या कर देता है, हटा देता है, ठीक है। आगे और पीछे के फालतू स्पेसेस को हटा देता है। अब देखो जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया, 13 लिखा है, कितने हो गए, 6, 5, 6 और 6, 12, 13, 13 क्यों आ रहा, किसकी, सही गई है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आनी चाहिए मेरे को, 13 आ रही है यहाँ पर। तो इससे ये पहले, आपने ये एक्स्ट्रा लगा रखा है ना कोमल में। हाँ, तो इससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ट्रिम करना पड़ेगा इस कोमल को, है ना। और इस ट्रिम करने के बाद भी मुझे एक फंक्शन और डालना होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, अब देखो अगर मैं अब इसकी लेंथ काउंट करने जाऊंगा ना, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, आगे 12, चलिए। चलिए अब मैं आप लोगों को एक टास्क देता हूँ, आज का एक टास्क होगा, हमने निकाला फर्स्ट नेम, हमने निकाला लास्ट नेम, हमने निकाला या फिर आई रोल नंबर, हमने निकाला कोर्स। तो यहाँ पर आपको पूरे डिटेल्स देनी है,
स्टूडेंट की डिटेल देनी है, ठीक है। हमें आज का क्वेश्चन ये करना है, कैसे करेंगे हम, बताइए। चलिए ठीक है, कॉमन लैपटॉप लाए हम? नहीं है। नहीं है, ओके। सुमित, यस लाए हो? ठीक है कोमल, आप मेरा लैपटॉप ले लो। यस, अपना लैपटॉप निकालो और ये